Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहजीब से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि 10th क्लास के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास के सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हमने ग्रामर सेक्शन स्टार्ट किए। उस ग्रामर सेक्शन में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के टॉपिक में हम 10 सीक्वेंसेस को लेके चल रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कुल हमने डिस्कस किया है, उसके रूल्स को, उसकी कंडीशंस को या किन परिस्थितियों में उसका प्रयोग होता है। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ रूल्स की हमने बात की थी, कुछ सीक्वेंसेस की हमने बात की थी। उनसे आगे चलते हुए दो आपकी हो चुके थे। थर्ड पॉइंट देखिए, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, तथा मेंटल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आपके पहले एग्जाम्पल देखिए, माई मदर थिंग्स I am always right. She hates to take bitter gourd. We love our motherland. देखिए, कहने का क्या मतलब इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कंडीशन और भी है कि जब किसी वाक्य में हमें प्रदर्शित करना होता है मानवता, भावना या जज्बातों को या बौद्धिक क्षमता को या बौद्धिक क्रिया को, उन सब चीजों को प्रदर्शित करने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे माई मदर थिंक्स आई एम ऑलवेज राइट, मेरी माता जो है वो हमेशा सोचती है क्या कि मैं हमेशा सही हूँ। तो आप इसे ह्यूमन फीलिंग्स भी नहीं कह सकते, भावना नहीं कह सकते। हो सकता है किसी माँ की भावना ऐसी हो, किसी की न हो, लेकिन ये एक माँ का क्या है, इमोशंस होता है या उससे भावना होती है कि पुत्र चाहे कितनी गलती करके आए कि उसमें हमेशा गलती हमेशा पुत्र की छिपाई जाती है, किसके द्वारा, माँ के द्वारा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कुछ परसेंट ऐसा होता है। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, ए सन स्टैंड्स देयर इज वन परफेक्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड एंड एवरी फादर एंड मदर इट हैज। इस संसार में केवल एक ही अच्छा बेटा है और वो हर माता पिता के पास होता है। अब बेटे की अगर गलती होगी तो भी उसकी गलती को छिपाने के लिए पुत्री के ऊपर बात को डाल दिया जाता है, क्योंकि माँ का इमोशन जो है वो पुत्र के प्रति ज्यादा होता है। वैसे ही अगले वाले को देखिए, शी हेट्स टू टेक बिटर गोल्ड। अब उसे जो करेला है वो पसंद नहीं है। बिटर गोल्ड मतलब करेला। तो ये किससे जुड़ा है, फीलिंग से।
कि भाई आप कोई मीठी चीज खा रहे हो तो मीठा आपको महसूस हो रहा है, इस चीज के कारण आप बता रहे हो। यहाँ पे करेले का जज्बात दे रहा है कि शी हेट्स टू टेक बिटर गोल्ड, उसको करेला खाना अच्छा नहीं लगता है, उसे नफरत है करेले खाने से। अब क्या नफरत होगी? जब उसको वो कड़ा लगेगा। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा है? फीलिंग से। शी हेट्स ये हो गया। वी लव आवर मदरलैंड। अब ये क्या है? ये हमारे इमोशंस है और हमारी भावना है कि हम भावना की, जब देश की बात की जाती है तो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या समुदाय, किसी भी जाति या प्रजाति का हो, वो सब जब देश के ऊपर बात आती है तो सभी एक हो जाते हैं। ये हमारे जज्बात, ये हमारी भावना है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस और बौद्धिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अधिकार, पोजीशन, को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। जैसे दैट हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। अगला देखिए, he has a fountain pen। अगला, I have a brother and a sister। देखिए, इसमें आप बता सकते हो कि जब किसी वस्तु पे अधिकार को व्यक्त किया जाता है, मालिकाना दिखाया जाता है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, दैट हाउस बिलोंग्स टू मी, ये घर जो है मेरे मित्र से संबंधित है। तो इस मित्र का जो है, मेरे मित्र का संबंध हुआ किसके साथ? हाउस के साथ। तो ऑनरिटी या मालिकपना दिखाया जा रहा है किसका? हाउस का, जिसके कारण बिलोंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया गया। ठीक है, वैसे ही he has a fountain pen। अब उसका फाउंटेन पेन के साथ रिलेटिविटी है किसकी? ही की प्रोनाउन का संबंध है, जिसके कारण इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया गया है। वैसे ही अगर आगे का आपने देखा कि आई हैव ए ब्रदर एंड सिस्टर। अब देखिए, आई का संबंध दो चीजों से रिलेटिविटी दिखा रही है, भाई का और बहन, भाई का और बहन, जिसके कारण इसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया गया है। तो आप बता सकते हो कि अधिकार या पोजीशन को दिखाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, फिक्स्ड प्रोग्राम जो निश्चित हो, तथा पूर्व
ये पहले से निर्धारित पूर्व निर्धारित योजना या फिक्स प्लानिंग प्लान को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट indefinite टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं जो फिक्स प्लानिंग होती है, निर्धारित होता है, योजना बनाई जाती है, उस योजना को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर comes here tomorrow. The chief minister comes here tomorrow means जो चीफ मिनिस्टर है उसका जो कार्यक्रम है वो क्या है, फिक्स्ड है और पूर्व निर्धारित योजना भी आप इसको कह सकते हो, जिसके कारण ईएस के कारण आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो कर रहे हो, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अमिताभ लीव्स फॉर कैनेडा नेक्स्ट संडे। तो आप बता सकते हो कि भी ये भी अमिताभ का एक फिक्स प्रोग्राम है क्या, कनाडा जाने का। तो पहले से निर्धारित कार्यक्रम को या निर्धारित योजना को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। शर्त, कंडीशन को बताने वाले वाक्यों में यदि प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लास को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए पहले, ही विल गो होम आफ्टर he finishes
his work. अगला, you will get success if you try hard. देखिए, इसमें हमें सबसे पहले तो एक शर्त बताई गई है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जब ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हुई थी, तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था क्लास का आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास जो होता है एक शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करता है कर्म पाया जाता है। ओके, अब क्लास के दो प्रकार आपको मैंने बताए थे, एक तो प्रिंसिपल क्लास होता है जो वाक्य का प्रमुख हिस्सा है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो प्रमुख हिस्से की मदद कर रहा है वाक्य बनने में। ठीक है, दो क्लॉज हो गए आपके। ये कंडीशन क्या कहती है कि शर्त या कंडीशन को बताने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज जो वाक्य का प्रमुख हिस्सा है, अगर उसको फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है तो वाक्य के दूसरे हिस्से सबऑर्डिनेट क्लॉज को दिखाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, शर्त या कंडीशन को बताने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज को अगर फ्यूचर टेंस में दिया है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो वाक्य की मदद कर रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज की मदद कर रहा है वाक्य को पूर्ण होने में, उसको प्रदर्शित करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल गो होम आफ्टर ही फिनिशेस हिज वर्क। देखिए इसमें कंडीशन है, क्या है कि वो घर जा सकता है काम कंप्लीट होने के बाद। अब ये क्या कह रहा है, इस कंडीशन को हम ध्यान से देखें। प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपको फ्यूचर टेंस में दिया है, फ्यूचर टेंस में कौन सा हुआ, ही विल गो होम, वह घर जाएगा। अब ये हिस्सा आपका किसमें हो गया, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में दे रहा है, तो उसके बाद में क्या कंडीशन है कि सब कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया जा रहा है। ये तो गया आपका कंजंक्शन। इसके बाद में आपको दिखा दिया ही फिनिशेस हिज वर्क, तो फिनिशेस वर्क की फर्स्ट फॉर्म मींस सेकंड पार्ट जो है आपने सिंपल प्रेजेंट में सब कोऑर्डिनेट को किस में शो किया है, प्रिंसिपल सब कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज था उसको आपने शो किया इसमें फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में तो यही कंडीशन आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भाई यदि हम कंडीशन या शर्त का वाक्य बता रहे हैं और प्रिंसिपल क्लॉज अगर उसमें फ्यूचर टेंस में दिया है तो सब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया जाएगा। जैसे यू विल गेट सक्सेस, अब देखिए ये फ्यूचर में हो गया कि आपको कामयाबी मिलेगी, कंडीशन है इसमें कामयाबी मिलेगी कब, इफ यू ट्राई हार्ड। तो इफ यू विल गेट सक्सेस, ये पोर्शन जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज का किसमें बना, फ्यूचर टेंस में। किसमें बना बेटा, फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस में होने के कारण जो अगला हिस्सा था यू ट्राई हार्ड, इसको आपने सिंपल प्रेजेंट में शो कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें आप जान सकते हो, जो हमने 6 कंडीशंस पढ़ी है जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए आवश्यक है। तो अब आपके लिए दोनों चीज स्पष्ट होगी एक टेंस की, कि पहली बात तो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, उनके रूल मैंने आपको ब्रीफली बता दिए हैं कि वह ता है, ते है, ती इत्यादि आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट, नाउन के सिंपल वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इज का प्रयोग होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डज का प्रयोग होता है। एस या इज के प्रयोग के बाद, डज के प्रयोग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा यू वी दे के साथ आई, यू वी दे आई के साथ हमेशा कभी भी एस या इज का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्यों में हमेशा डू का प्रयोग होता है। तो ये तो हो गए आपके रूल, और किन रूलों को किन स्थितियों में अप्लाई करना है, ये हो गई आपकी 6 कंडीशंस। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब की करेक्ट फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो समाप्त हो जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने टेंस कर लिए, कंडीशंस कर ली, उनकी रिवीजन हो रही है।
जो कमजोर बच्चे हैं या जिन्होंने अभी शामिल हुए हैं कक्षा में, वो भी इनको कवर करते चलेंगे। तो मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेके। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी मेहनत से घर पे तैयारी करेंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।